नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कार्यकर्ताओं से आपसी समझौता हुआ। सैंपल प्रदेश के संभाग स्तर पर वर्गीकरण के मामले को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अपने अपने स्तर पर सौंपेंगे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के जिला अध्यक्ष अर्जुन घावरी ने बताया है कि कोटे पे कोटा आरक्षण में आरक्षण को लेकर ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, रीवा, सीहोर और अशोकनगर, देवास, मंदसौर, नीमच, देवास आदि शहरों के वसोड़, धानुक, होला, कोरी, बाल्मीकि समाज के प्रमुख रूप से कमलेश गोथरे, अशोक बाल्मीकि, शैलेंद्र खरे, विशाल कंडारे, शैलेंद्र मेहना, पटेल राम भसोरे और भगवानिया, जीतू बालवे, श्याम अजय पाल, महेश गोहर, वकील अजीत, सूरज गोहर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। संचालन संतोष कुमार कल्याणी ने एवं आभार व्यक्त किया। उमावेद ने माना, संपूर्ण प्रदेश में नगरीय, जिला और नगर स्तर पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। ये सेकंड मीटिंग है मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण करने के लिए एक सब क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का एक आदेश दिया है पूरे देश के लिए। और इसी देश के लिए जो आदेश दिया है उसमें कुछ जाति विशेष के लोग विशेष लाभ ले रहे थे आरक्षण में से, तो उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चिंता की और जो वंचित जातियां रह गई है उनकी चिंता करते हुए उनको इस देश में प्रतिनिधित्व देने के लिए, सत्ता और व्यवस्था में प्रतिनिधित्व देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरक्षण में वर्गीकरण किया जाना चाहिए। अब हम वो सब वंचित जातियां हैं जिसमें वाल्मीकि है, डोम है, डुमार है, मेहतर है, भंगी है, धानुक है, बंसकार है, डोम है, डुमार है, सुदर्शन है, हेला है, नाम ले लिया मैंने। ऐसे काफी सारी हमारी जातियां हैं जो वंचित रह गई हैं। उन्हीं वंचित जातियों को इस मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को वर्गीकरण के अंतर्गत अलग से 15% जो आरक्षण दिया जा रहा है अनुसूचित जाति का, उसी में से सब क्लासिफिकेशन करके उनकी संख्या के अनुपात में हमको आरक्षण दिया जाएगा और विशेष अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे कि हम लोग अपनी सत्ता में भागीदारी कर सके। उसके लिए हमारी जो वंचित जातियां हैं सभी एक मंच पर आ चुकी है पूरे मध्य प्रदेश में। ये दूसरे नंबर का प्रोग्राम है। सबसे पहला प्रोग्राम हम वंचित जातियों का उज्जैन में हुआ था, जहां पर सीएम के कानों तक हमने आवाज पहुंचाई, ज्ञापन दिया। और अब सेकंड कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के सभी नेताओं को, सभी वंचित जातियों को एक मंच पर लाने के लिए भोपाल में ये दूसरा एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया है। इसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किस प्रकार इस कानून को लागू करे उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। उसके लिए हम आगे की पूरी घोषणा भी करेंगे, ज्ञापन की, जन आंदोलन बनाने की। मेरा नाम है इंजीनियर संतोष कल्याणी, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। जी सर, आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये दूसरी बैठक कर गई है। जैसे हमारे कल्याणी जी ने जो बताया, वंचित समाज को वो अधिकार मिले जिससे वो वंचित रही है, इसीलिए इस मोर्चे का नाम वंचित रखा गया। और तमाम ऐसी जो जातियां हैं जिन्होंने आज तक आरक्षण का कभी लाभ नहीं मिला और लगातार वो जो अंतिम पंक्ति में बैठी जो जातियां थी वो लगातार पिछड़ती गई। इस मुद्दे पे लेके हम पहले तो सबसे पहले तो हम सब लोग यहाँ पर जो आए हैं और भी हमारी वंचित आदि वो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देती है
कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पुनः विचार करा, क्योंकि आपको ये 1975 का मामला था, उसके बाद 2024 में जिस तरह का ये आया है वो वंचित समाज के हित के लिए आया है। तो पहले तो हम उनका धन्यवाद देते हैं, और हम सबसे पहले उन समाजों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारा विरोध करा और हमें जगाया, तो क्योंकि ताकि हमारी समाज एक हो सके, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं। हमेशा हम लोगों ने उनको बड़े भाई की निगाह से देखा और हमेशा विश्वास किया। इस विश्वास के साथ हमने हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला, पर हमें इस तरह का जो चेहरा उनका बाद में दिखा और उन चेहरे से हमारे को समझ में आया, तो आज ये वंचित जातियां सब एक हो गई हैं। और आज की ये हम विचार जो रखें, ये पूरे प्रदेश के लोगों के लिए रखेंगे, और यहाँ से हमारी टीम एक नए स्तर पर जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं और यहाँ सभी मंत्री रहते हैं, और यही पूरी लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे, और वो अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है वंचित समाज को, वो लेकर रहेंगे, और हमारी एकता बरकरार रहेगी। और हम सब उस तमाम जो मंसूबे जो विचार हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि एक वंचित समाज जाति वो आगे जाए, उनके परिवार का बहुत अच्छा भविष्य तय हो, उनके बच्चों का भविष्य तय हो, तो वो बिल्कुल होगा, और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम जीतू बालू है, संतनगर बेड़ागढ़ भोपाल से रहता हूँ। हर एक उड़ान से ऊंचा रिवाज बदलेगा, खिलाफ जुल्म के एक दिन समाज बदलेगा। अभी समाज को फुर्सत नहीं है रोटी से, और मिलेगा वक्त तो भी तख्त ताज बदलेगा। साथियों, ये 1/8/2024 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले में हमारा हेला समाज भी आता है। हेला समाज जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज है, मल मूत्र तथा गंदगी का सफाई का काम करता है, इसी प्रकार से हेला समाज भी मल मूत्र गंदगी का सफाई का काम करता है। और उसी को देखते हुए हमारे गौहर साहब ने हमें साथ लिया, और हम इनका धन्यवाद देते हैं, गौहर साहब को बधाई देते हैं कि कम से कम हमारी सबसे पिछड़ी हुई कौम थी, उस कौम को भी आपने उठाया। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वो जालिम नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। जगराम धुरिया है, गुना से आए हम लोग। वंचित समाज का जो आज मंच है, इसमें हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। वाल्मीकि समाज, एल, डोमार सब समाज इकट्ठी हुई है। मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हम उसके पक्ष में, हमारे पक्ष में आदेश आया है। और जो SC कैटेगरी में जो समाज आती थी, जैसे कि जो विशेष समाज होती है, वो सब पूरा लाभ देते थे। और उसके बाद एक चीज बताना चाहूंगा, जो जाति का दंश अभी तक सहा है, वो केवल वाल्मीकि समाज ने, जो मलमूत्र फेंकने वाले समाज, उसने सहा जो दंश सहा है जाति का। आज आप कोई भी दुकान खोल लीजिए, कोई भी एक बिजनेस कर लीजिए, उसमें भी SC के जो कैटेगरी के व्यक्ति आते हैं, चाहे वो जाटव हो, चाहे हरिवार हो, चाहे कोरी हो, खटीक हो, कुर्मी हो, कुछ भी हो, वो आप दुकान वगैरह कोई बिजनेस करते हैं, तो आप उसकी बिजनेस पे दुकान कोई नहीं आएगा, और मतलब उसकी दुकान पे जाएंगे, और जो वाल्मीकि समाज की दुकान है उस पर नहीं आएगा। क्यों? वहाँ वाल्मीकि नाम लगा, मोनू जैसा लगा हुआ है कि नहीं, ये गंदगी ज्यादा आने से हम महसूस कर रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी हमारी, कम से कुछ अधिकारी वगैरह सब बन जाए। और जहाँ तक कि ऑफिशियल नहीं, इस आदेश से हमारी जो वंचित समाज है उसमें खुशी ले रहे, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा उससे। और मैं एक चीज बताना चाहूँगा, हमारे समाज से हर कहीं पर भी भेदभाव किया जाता है जाति के आधार पर। मैं भी एक ऑफिशियल वर्क करता हूँ, वहाँ भी कुछ न कहीं दंश से झेलना पड़ता है जाति का। ठीक है सर, नाम बताइए सर। ऊटी गोदिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा। सर, आज संयुक्त बैठक हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर, क्या जो संयुक्त बैठक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर हुई है वंचित समाज के लिए वर्गीकरण के लिए, हम उसके पक्ष में हैं और सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, और मध्य प्रदेश शासन से भी ये निवेदन करते हैं कि हमारी मांग को स्वीकार करें और जो वंचित समाज के लिए लाभ दें।